प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। भगवान शिव के हाथ में धारण किया हुआ त्रिशूल केवल एक अस्त्र नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के संपूर्ण जीवन, साधना और आत्मज्ञान का प्रतीक है। अधिकांश लोग त्रिशूल को केवल एक हथियार मानते हैं, लेकिन शास्त्रों और संतों के अनुभव बताते हैं कि शिव का त्रिशूल हमारे भीतर छिपी 3 शक्तियों और 3 बंधनों का रहस्य समेटे हुए है। जिस दिन मनुष्य इस रहस्य को समझ लेता है, उसी दिन से उसका जीवन भीतर से बदलना शुरू हो जाता है। शिव पुराण और विभिन्न आगम शास्त्रों में बताया गया है कि त्रिशूल के 3 फलक यानी कि 3 नोकें सृष्टि के 3 गुणों सत्व, रज और तम का प्रतीक है। संसार में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति इन्हीं 3 गुणों के प्रभाव में कार्य करता है। कभी मन शांत और पवित्र होता है, यह सत्व है। कभी इच्छाएं और बेचैनी बढ़ जाती है, यह रजोगुण है। और कभी आलस, मोह तथा अज्ञान घेर लेते हैं, ये तमोगुण है। भगवान शिव इन तीनों गुणों से परे हैं, इसलिए उनके हाथ में त्रिशूल यह संदेश देता है कि मनुष्य को भी इन गुणों का दास नहीं बल्कि स्वामी बनना चाहिए। त्रिशूल का एक और गहरा रहस्य है। इसकी 3 धाराएं भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक मानी गई हैं। अधिकांश लोग या तो अतीत के दुख में जीते हैं या भविष्य की चिंता में। वर्तमान का आनंद उनसे छूट जाता है। भगवान शिव जी का त्रिशूल हमें सिखाता है कि जो व्यक्ति वर्तमान क्षण में जीना सीख लेता है, वह काल के भय से मुक्त हो जाता है। इसी कारण शिव जी को महाकाल कहा गया है, अर्थात समय के भी स्वामी। योग शास्त्र के अनुसार त्रिशूल का संबंध हमारे शरीर की 3 प्रमुख नाड़ियां ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना से भी है। ईड़ा नाड़ी चंद्र स्वरूप शांति और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। पिंगला नाड़ी सूर्य स्वरूप ऊर्जा और कर्म का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि सुषुम्ना नाड़ी आध्यात्मिक जागरण का मार्ग है। जब साधक नाम जप, ध्यान और संयम के द्वारा ईड़ा और पिंगला को संतुलित करता है, तब सुषुम्ना का मार्ग खुलने लगता है और भीतर दिव्य चेतना का अनुभव होने लगता है। संतों ने इसे आत्मिक उन्नति का महत्वपूर्ण चरण माना है। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि वास्तविक शिव की उपासना बाहर से भीतर की तरफ ले जाती है। जब मनुष्य अपने भीतर के काम, क्रोध और अहंकार को जीतना शुरू करता है, तभी वह शिव के त्रिशूल की शक्ति को समझ पाता है। वास्तव में त्रिशूल की 3 नोकें इन 3 सबसे बड़े शत्रुओं को नष्ट करने का भी प्रतीक है। संसार में जितने दुख हैं, उनमें से अधिकांश का कारण यही 3 विकार हैं। संत कबीरदास जी ने भी संकेत दिया है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यानी यदि मन पर विकारों का शासन है तो जीवन में दुख ही दुख है, लेकिन जिसने अपने मन को जीत लिया, उसकी वास्तविक विजय हो जाती है और वो सुखी हो जाता है। चलिए इसे एक प्रैक्टिकल रूप से समझते हैं। शिव का त्रिशूल हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। पहला, विचारों की पवित्रता। दूसरा, कर्मों की शुद्धता। और तीसरा, भावनाओं का संतुलन। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय नाम जप, ध्यान और आत्म चिंतन में लगाए, तो धीरे धीरे उसके भीतर के क्रोध, भय और तनाव कम होने लगते हैं। यही शिव के त्रिशूल की वास्तविक साधना है। महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि मनुष्य के भीतर का अज्ञान ही सबसे बड़ा शत्रु है। जब ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है, तब जीवन की समस्याएं पहले जैसी नहीं दिखाई देती। यही कारण है कि भगवान शिव के हाथ का त्रिशूल केवल विनाश का प्रतीक नहीं, बल्कि अज्ञान, अहंकार और आसक्ति के विनाश का प्रतीक है। एक और रहस्य यह है कि त्रिशूल की मध्य वाली नोक सबसे ऊंची होती है। इसका अर्थ है कि संतुलन और आध्यात्मिकता का मार्ग हमेशा सर्वोच्च होता है। यदि जीवन में भोग और त्याग, कर्म और ध्यान, परिवार और परमात्मा, इन सब के बीच संतुलन बना लिया जाए, तो जीवन में शांति और आनंद स्वयं आने लगता है। इसलिए अगली बार जब आप शिव जी के त्रिशूल के दर्शन करें, तो केवल उसे एक हथियार न समझे, यह आपके भीतर छिपे उस दिव्य संदेश का प्रतीक है जो कहता है अपने विचारों, इच्छाओं और अहंकार पर विजय प्राप्त करो। समय, परिस्थितियां और संसार स्वयं तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। शिव जी का त्रिशूल हमें सिखाता है कि वास्तविक युद्ध बाहर नहीं
बल्कि भीतर चल रहा है। जिसने अपने काम, क्रोध और अहंकार को जीत लिया, उसने भूत, भविष्य और वर्तमान के भय से ऊपर उठकर परमात्मा का स्मरण करना सीख लिया। यही वास्तव में शिव के मार्ग पर चलने वाला साधक है। तो यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इसे अपने जीवन में उतारिएगा। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो शिव जी का त्रिशूल हमें ईड़ा, पिंगला और सुषमना को दर्शाता है, तो ईड़ा पिंगला को हमें संतुलन में करना है, यानी हमें सांसों का ध्यान करना है। सांसों के ध्यान से ही सुषमना का मार्ग खुलेगा और सांसों के ध्यान से ही हमारे विचार बदलेंगे, हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार दूर होंगे और तभी जो है हम शिव बन पाएंगे। क्योंकि हम भी शिव बन सकते हैं, परमात्मा के हम अंश हैं और हम उस शक्ति को भूले हुए हैं। लेकिन यदि हम अपनी सांसों से जुड़ जाएं तो हम भी उन्हीं गुणों से लबालब भर सकते हैं जिन गुणों को हम भूले हुए हैं, जो गुण परमात्मा में हैं। तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप शिव बनने के लिए तैयार हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।